आईपीएल का आखिरी मैच होने वाला है। जी हाँ, फाइनल होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच चेन्नई में आज। और इस मैच के पहले हर तरह से ये देखा जा रहा है कि केकेआर भारी पड़ेगा या सनराइजर्स भारी पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मामला 50-50 है। कोई भी जीत नहीं रहा है, कोई भी हार नहीं रहा है। अंटिल कोई हार जाए, जब तक मैच का परिणाम नहीं आएगा तब तक कोई हारने वाला नहीं है। इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास हमारे गेस्ट हैं हेमंत जी। वेलकम टू अवर शो। थैंक यू थैंक यू। आईपीएल का आखिरी मैच, फाइनल। आपकी टीम तो पहुंच नहीं पाई, लेकिन अभी फाइनल में सनराइजर्स हो या केकेआर, कौन है आपकी टीम? किसको जिता रहे हो कल? यार ब्रांड ऑफ क्रिकेट के हिसाब से तो मैं एसआरएच के साथ जाऊंगा। जिस तरीके का उन्होंने क्रिकेट दिया है, जितना उन्होंने मनोरंजन मनोरंजन किया है, तो मुझे लगता है कि न्यूट्रल होने के हिसाब से जो चौके छक्के का जो क्रिकेट रहा है, जो रिकॉर्ड टूटे हैं, मैं एसआरएच की तरफ हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है क्लासन को देखने के लिए। क्लासन जब बल्लेबाजी करते हैं, हेड बल्लेबाजी करते हैं, अब्दुल समद बल्लेबाजी करते हैं, अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करते हैं, तो मुझे बड़ा, राहुल त्रिपाठी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अभी माकरम के रन आने बाकी हैं, तो लेट्स सी, फाइनल है। चलिए, किस बॉलिंग बैटिंग किस किस डिपार्टमेंट में सारे आपको स्ट्रांग लग रहा है कि मतलब बॉलिंग मुझे में किसी स्ट्रांग है? डिपार्टमेंट में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरी आपसे ऑफ कैमरा भी पहले बात हुई थी, मैं फिर भी अभी वही बोल रहा हूँ कि मैं कंपेयर करने जाऊंगा देन केकेआर को मुझे सपोर्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस टीम है। ये बैलेंस टीम नहीं है, इसीलिए किसी का भी बैलेंस खराब कर सकते हैं। मैं इसीलिए इनका सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो केकेआर की बेहतर है। उनके पास दो अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास अच्छे पेसर्स हैं, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, उनके पास अच्छे ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत अच्छा है, फिनिशर उनके बहुत अच्छे हैं। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनके ओपनर आउट हो गए तो पता लगेगा कि ये 150 पे ऑल आउट हो सकते हैं, 120 पे भी ऑल आउट हो सकते हैं। केकेआर के पास वो नहीं है। उनके अगर ओपनर खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में भी उनके पास ऐसी बल्लेबाजी है जो 200 पहुंचा सकते हैं आपको। लेकिन यहाँ सिर्फ आपको 3 विकेट गिराने, ओपनिंग में 2 गिरा दीजिए, 2 नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ हेड को गिरा दीजिए और क्लासन को गिरा दीजिए, तो आप पाएंगे कि आप बहुत राहत में है। तो लेट्स सी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी, चाहे वो हेड हो, चाहे वो क्लासन हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो राहुल त्रिपाठी हो, चाहे वो माकरम हो, इनमें से कोई भी एक बंदा भी चल गया तो सिंगल हैंडेडली ये मैच काफी आगे लेके जा सकते हैं। गेंदबाजी में पैट कमिंस हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए, नटराजन हो गए, और 2 स्पिनर्स आपको नए मिले हैं जो कि इसी मैदान पर विकेट ले चुके हैं। एक मैन ऑफ द मैच शहबाज अहमद हो चुके हैं, तो उनसे भी गेंदबाजी अब करवाई जाएगी और माकरम भी गेंदबाजी करेंगे। सो देखते हैं। संदीप, अच्छा संदीप शर्मा तो उधर थे, ठीक है, राजस्थान में जी। अच्छा, सीजन बहुत अच्छा रहा आईपीएल 2024 का। रन एकदम ऐसे मतलब लूटे जैसे कि मेरे हिसाब से ऐसा पहला सीजन मैंने देखा है जिसमें इतना बड़े बड़े स्कोर्स गए, और उसके बाद वो चेज भी हुए, मतलब दूसरी टीम उसको चेज भी कर लेती है। दो सौ तो इकसठ इसको रन चेस हुआ था। हाँ, 261 रन चेस हुआ था, पहली 261 बार। रन, 200 पंजाब ने चेज किए थे। तो इसको किस तरह से देखते हैं मतलब आप? तो सीजन की अगर आप बात करें कि ये आईपीएल का सीजन कैसा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गेंदबाजों से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि बहुत खराब सीजन था। और मुझे लगता है कि विकेट फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे थे, इसलिए स्कोर भी बहुत बड़े बने। लेकिन इतने बड़े स्कोर बनेंगे हम में से किसी ने नहीं सोचा था। 2011 में जो आरसीबी ने बनाया था, 200 कितने 64 या 63 रन बनाए थे 13 में, उन्होंने, 13 में, राइट। 11 13 में, 13 में, 13 के बाद आके आपको 24 में 11 रिकॉर्ड टूट रहा है, और लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 287 बन रहा है, 277 बन रहा है, उसके बाद में भी स्कोर और बने, तो मतलब इतने सारे रिकॉर्ड आ गए। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो धमाकेदार सीजन था। और इस सीजन से ये समझ में आया कि अब वर्ल्ड क्रिकेट का T20 जो है ना, वो बदल जाएगा पूरी तरीके से। अब आप ये नहीं सोच सकते कि आपने 250 बना दिए तो आप जीत गए। आप हार सकते हो मुकाबला, और आप 250 प्लस भी बना सकते हो अगर आपका रिदम बहुत अच्छा है। पावर प्ले में आप 125 रन बना सकते हो, 125 126 रन बना सकते हो। तो क्रिकेट पूरी तरीके से बदल गया है। जैसा हम बोलते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट बदल गया है, अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं रहा है कि आप 70 गेंदें खेलें, खाता नहीं खोलें, आप 70 में आप 100 भी बनते हैं। तो मुझे लगता है उसी तरीके से अब T20 क्रिकेट भी बदल गया है, जहां पर 150 अब स्कोर जब लगता है तो हमें लगता है बहुत कम है। 8 रन पर ओवर हमें बहुत कम लगते हैं, हमें 10 रन पर ओवर एटलीस्ट T20 क्रिकेट में चाहिए। तो आई थिंक वो ब्रांड क्रिकेट पूरा जो है वो बदल गया है इस आईपीएल में। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द सीजन कौन है आपके हिसाब से? विराट कोहली, नो डाउट। और कोई रेस में नहीं है? नहीं, कोई है ही नहीं। अगर आप रन के हिसाब से भी देखेंगे तो सबके 550 के आसपास रन पड़े हुए हैं। ट्रेविस मेरे हेड हिसाब से मैं इसमें रियान पराग को वोट करूंगा।
आई डोंट देखिए नो, विराट मतलब कोहली से तो आप ये एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि वो रन बनाएंगे, लेकिन रियान पराग आउट ऑफ द बॉक्स आए, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ही इज द कैपेबिलिटी। इमर्जिंग प्लेयर तो बोल सकते हो उनको, पर इमर्जिंग बेस्ट। प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर होता है जो रेस में आने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ तो वही है ना इमर्जिंग प्लेयर में ऐसा माने जिसको जो एक दो मैचेस में आपको इम्पैक्ट दिखा दे कि हाँ इसने कुछ करके दिखाया। यार, बाकी इम्पैक्ट। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 मैच रियान पराग ने अपने दम पे जिताए हैं। बाकी कई मुकाबले ऐसे भी जो जिता सकते थे वो नहीं जिता पाए, जैसा आपने अभी बोला कि रियान पराग को खड़े रहना चाहिए था, उनको समझना चाहिए था कि आपने सीजन में रन बनाए हैं, चेसेबल स्कोर है, आप खड़े रहेंगे क्योंकि आप सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं इस टीम के, वो नहीं कर पाए। विराट कोहली अपनी टीम को ही यहाँ तक लेके आए तो विराट कोहली की दम पे ही आई, 6 मुकाबले लगातार जीत के अगर टीम आई, और आईपीएल में अगर आपने अगेन 700 750 रन बना दिए हैं, तो फिर विराट मतलब सीजन ऑफ द बैट्समैन अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो विराट कोहली है। रियान पराग यंग है, नो डाउट, आप उनको उभरता हुआ सितारा बोल सकते हैं, कई नामों से आप उनको पुकार सकते हैं, लेकिन मेच्योरिटी की बल्लेबाजी तो विराट कोहली नहीं करी है। और हर्षल पटेल पर्पल फिर से बन गए हैं, वो 24 विकेट लेके गए हैं इस आईपीएल में। मतलब उनका आरसीबी ने आरसीबी पता नहीं अच्छे प्लेयर्स को जाने क्यों देती, मुझे तो ये समझ नहीं आता। खैर बताइए, अगला सवाल क्या है? बेस्ट बॉलर ऑफ द सीजन? जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, आई थिंक। हाउ मैन? मतलब जसप्रीत बुमराह वरुण फर्स्ट, क्योंकि क्योंकि उनकी इकोनॉमी टच नहीं कर पाया कोई भी, कितना भी अच्छा गेंदबाज रहा हो। 20 विकेट उनके, वरुण चक्रवर्ती के भी शायद 20 विकेट है, तो टाई कर दो, बट टाई में भी बुमराह तो आगे है नहीं। बेस्ट फील्डर ऑफ द सीजन? फाफ कैचेस ही डुप्लेसिस का बहुत। वो कैच जो उन्होंने कैच लिया था सेंटनर का, आई थिंक वो Yes, टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच है। तो उसी ने उनको एलिमिनेटर में पहुंचाया था। नहीं, सेंटनर तो वैसे सेंटनर खेलते तब भी नहीं पहुंचा पाते, सेंटनर थोड़ी खेल रहे थे वहां पे। वो तो महेंद्र सिंह धोनी को आना ही था, वो तो महेंद्र सिंह धोनी ने बली का बकरा बना के उनको भेज दिया कि जाओ तुम चले जाओ। चलिए यही मेरे कुछ सवाल थे। बाकी कल देखते हैं, आप एसआरएच को जिता रहे, मैं मेरी तरफ से मेरी टीम केकेआर है, तो देखने वाला मुकाबला होगा कल। और डन। मैच के बाद फिर से जुड़ेंगे आपके साथ और आपको बधाई देते नजर आएंगे केकेआर की तरफ से कि केकेआर ने जीता है, तीसरी बार ट्रॉफी उठाई है। बाकी अच्छा आरसीबी एक के बात लिए बताइए, कि एसआरएच भी अगर ट्रॉफी उठाएगा तो थर्ड टाइम उठाएगा ना? देखिए 2009 में जो हैदराबाद ने एक्चुअली जीता सेकंड हुआ है, चार्जर लेकिन उसमें डेक्कन डेक्कन चार्जर्स नाम से टीम थी, फ्रेंचाइजी तो और सेम थी ना? फ्रेंचाइजी के ऑनर्स भी अलग थे। मतलब अच्छा, 2012 में 2013 में वो ऑनर चेंज हो गए और सन टीवी के पास आया, और सन टीवी ने फिर उसको एक नए तरीके से लॉन्च किया और नए नाम के साथ लॉन्च किया, जो जिसमें उन्होंने 16 में जीते, हैदराबाद रखा। हाँ, 16 में तो जीते। 2016 में वार्नर की कैप्टेंसी में उन्होंने जरूर जीता है। दिस विल बी देयर सेकंड एज अ टीम। और अगर एज मतलब अपन एरिया वाइज देखें कि फ्रेंचाइजी अगर बोलेंगे तो तीसरा है हैदराबाद की तीसरी ट्रॉफी होगी, लेकिन इस फ्रेंचाइजी एसआरएच की की दूसरी। दूसरी। हाँ, ओके, केकेआर की ठीक है। तीसरी हो जाएगी, केकेआर के तो 12 मतलब या 14 तो ये दूसरा उठाएंगे या वो 24। तीसरा उठाएंगे। नहीं नहीं, 12 14 और 24 केकेआर लॉक। आपकी तरफ से सनराइजर्स। बाकी कल बात करते हैं। आरसीबी को और वेट करना पड़ेगा देखिए, आपकी अगर आरसीबी। अगर 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 केकेआर ने ट्रॉफी उठा ली तो मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर हमारे टीम इंडिया के कोच होंगे। वो तो अभी सबसे आगे हैं, देखिए रेस में बहुत सारे लोगों के बारे में बात चल रही है, लेकिन आई थिंक कोई नो वन इज क्लोजर देन हिम। तो लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि टीम के अंदर ही कई सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं चाहेंगे कि वो कोचिंग डिपार्टमेंट में आए। देखिए आप अगर वो आ गए, कई सारों की बात मत कीजिए, घूम फिर के एक पॉइंट पे आते हैं। आप फिर विराट कोहली के बारे में बोल रहे हो कि विराट, और ये तो होगा भी। जी हाँ, देखिए जब आप इतने बड़े प्लेयर हो जाते हैं ना, चाहे आप कोई भी हो, विराट कोहली हो या धोनी हो या रोहित शर्मा हो, तो आपको एक ना थोड़ा खुद का क्या है, आप सोचते हो कि मैं अपने हिसाब से मतलब कोच हो सकता हूँ खुद का, मेरे को पता है कि मेरी क्या मतलब कमियां हैं, है ना। तो आप क्या, आपको उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और फिर देखिए विराट कोहली जिस जगह पे हैं वो काफी बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन आप कोच के नीचे आओ और वो कोच जिसके साथ आपके पुराने रिश्ते बहुत मतलब गरम गरम जोशी वाले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी दोनों ही इंडिया के लिए खेल चुके हैं, दोनों काफी सिंसियर भी हैं, और दोनों को ये पता है कि अपनी लिमिट्स क्या है। तो हो सकता है वहां पे आने के बाद सब चीजें शॉर्ट आउट भी हो, क्योंकि नहीं नहीं, देखिए नहीं होंगे, शॉर्ट आउट भी तभी होंगी जब आप साथ में टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझने होंगे, की ना कोशिश। टाइम स्पेंड होगा ना बिल्कुल सही होंगी। मुझे ऐसा लगता है या तो वो कोच होंगे तो बहुत सारे चेंजेस आपको टीम में देखने को मिलेंगे, हो सकता है बहुत विराट कोहली सारे। टी20 टीम से सबसे पहले बाहर होंगे।
बिल्कुल होंगे। ठीक है, बिल्कुल श्रेयस होंगे। अय्यर टी टीम में आएंगे या आई डोंट यंगस्टर्स को नो। मौका मिलेगा? देखिए, आई मुझे थिंक जितना जितना मैं पर्सनली गौतम गंभीर को जानता हूँ, मैं एक दो बार उनसे मिला भी हूँ, वो लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ रहने वाले इंसान है, इतना मैं उनको जानता हूँ। तो मुझे तो आप पर्सनली ऐसा देखो, अगर गौतम गंभीर कोच बनते हैं, आने वाले 6 महीने में ना ऐसी टीम बनेगी T20 ग्रेड की कम से कम, जिसमें अग्री, आपको सिर्फ यंगस्टर ही आई नजर एग्री। आएंगे, सिर्फ यंगस्टर। लेकिन कोई लेकिन मैं भी। एक और चीज आपको बता दूं कि ये टीम में जो घोटालेबाजियां होती है ना, ये भी बंद हो जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर आपको जो अंदरूनी मनमुटाव समाप्त कर दिए जाते हैं ना, दबा दिए जाते हैं, वो दबेंगे नहीं, वो भी आपको फिर सामने आएंगे। घोटाले बिल्कुल बंद हो जाएंगे कि किसी के कहने पर किसी को खिलाया गया। रोहित शर्मा जी तक हाँ, अगर नहीं चाह रहे थे किसी को खिलाना, लेकिन उनको फोर्सफुली बोला भाई कि भाई खिलाओ इस आदमी को, वो सब नहीं चलेगा गौतम गंभीर के रहते हुए। अगर ऐसा होगा तो गौतम गंभीर शायद ज्यादा दिन तक कोच भी नहीं बने रह तो मैं पाएंगे। वही बोल रहा हूँ कि इसीलिए बीसीसीआई को भी बहुत सोच समझ के उनको कोच बनाना होगा। और एक मैं बात आपको बता दूं, हालांकि पॉलिटिकली हो जाता है, गौतम गंभीर को बीजेपी से टिकट था और उन्होंने इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि बीजेपी जो चाहते थे जैसा कि अब ये पॉलिटिक्स छोड़ के बीसीसीआई के अंडर में काम करें, इंडियन कोच बने। ये थ्योरी है, मैं पर्सनली जानता हूं ना, मुझे अच्छे से पता है कि गौतम गंभीर का टिकट कट रहा था, क्योंकि दिल्ली के बाकी सभी मनोज तिवारी को छोड़ के सबका टिकट काटा गया है। उनका भी टिकट कट रहा था, उनको बोला कि आपका टिकट कटेगा, उन्होंने उससे पहले ही छूट दी सांसदी कि भाई मुझे अपना लड़ना ही नहीं है, मुझे मत दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां के रिफ्लेक्शंस आपको बीसीसीआई में नजर आए, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो नाम की चर्चा कितनी हो रही है, लेकिन गौतम गंभीर को लेना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। देखिए, अगर गौतम गंभीर के साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं फिर जैसा उसके डैमेज कंट्रोल के लिए गौतम गंभीर को शायद सेलेक्ट करके कुछ कुछ ना कुछ तो डैमेज कंट्रोल करने की ये कोशिश हमारे करेंगे। लिए बोलना बहुत आसान हो सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो हम रिफ्लेक्शंस बाहर देख रहे हैं, चाहे वो प्लेयर्स के साथ हो, चाहे वो पार्टी के साथ हो, या वो मैनेजमेंट के साथ हो, वो बहुत ज्यादा ना हो जाएं, इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो हो सकते बिल्कुल, हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए, चलिए, ठीक है, कल फिर मिलते हैं मैच के बाद। थैंक यू। ओके, ओके, बाय बाय।